Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 6 सर्वनाम का पुनरअभ्यास करवाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय खंड। प्रथम एवं द्वितीय खंड में आपने सर्वनाम के बारे में एवं उसके 4 भेदों पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम एवं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में समझा। प्रस्तुत है सर्वनाम का 5वां भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण देखिए। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो कार्य करेगा वह इनाम पाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 भागों में प्रयोग किए गए संज्ञा या सर्वनामों में संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है कि जो मेहनत करेगा वह ही सफल होगा, दूसरा कोई सफल नहीं होगा। तो संबंध बताया जा रहा है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सफल होगा। कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। जो करेगा वही भरेगा, जो 6ठी कक्षा में प्रथम आएगा वही प्रधानाचार्य से पुरस्कार पाएगा। जिन्हें प्रतियोगिता में भाग लेना है वे अपना नाम कक्षा अध्यापिका को लिखवा दें। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर्वनाम का अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए। आप खाओ मां, मैं अपने आप बाद में खा लूंगी। यहां अपने आप सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया गया है। अतः जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने आप या स्वयं के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण है। तुम अपने आप गृह कार्य करना, वह स्वयं चला जाएगा, अब वह खुद ही सारे कार्य कर लेता है। अपना हर कार्य स्वयं करना चाहिए, वह आप ही अपना परीक्षा परिणाम देख आया। प्रस्तुत उदाहरणों में अपने आप, स्वयं, खुद, स्वयं एवं आप ही शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर एक बार फिर से दृष्टि डालते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से पहले संज्ञा का उल्लेख जरूरी है। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्राणी, पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सुनने वाले, श्रोता या पाठक के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द दूर या पास की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु, प्राणी, व्यक्ति आदि का बोध कराते हैं उन्हें
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दो भागों में प्रयोग किए गए संज्ञा या सर्वनामों में संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अपने आप या स्वयं के लिए किया जाता है। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं समझें। इस पाठ के अंतर्गत आपको प्रश्नोत्तर एवं सर्वनाम से संबंधित अभ्यास करवाए गए हैं। सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं प्रश्नोत्तरों को कंठस्थ करें। पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।